एक दिन की बात है, सभी पक्षी जंगल में अनाज और फल खाने के लिए गए थे। तभी टीनू मौसी की नजर एक फल पर पड़ती है। अरे ये कौन सा फल है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा इसे। टीनू मौसी पास जाकर फल देखने लगती हैं। ये फल तो काफी अलग लग रहा है, लेकिन कैसे पता करूं? मैंने इसे खाया और मुझे कुछ हो गया तो नहीं, एक काम करती हूँ, किसी और को खिला कर देखती हूँ, तब पता चलेगा। टीनू मौसी ऐसा सोचकर आसपास देखने लगती है और इतने में मौसी की नजर रानू पर पड़ती है। टीनू मौसी फल लेकर रानू के पास जाती हैं। अरे ए रानू, इधर तो आ। अरे जरा ये फल तो खा के देख, बहुत ही बढ़िया है। अरे लेकिन ये कौन सा फल है मौसी? ये सुनकर तभी सभी पक्षी रानू और टीनू मौसी के पास जमा हो जाते हैं। अरे ये कोई भी फल हो, लेकिन स्वादिष्ट बहुत है, तुम खाकर देखो तो इसे। रानू बेचारी बहुत भोली थी, वो टीनू मौसी की बातों में आकर फल खाने लगती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसी, फल तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा फल तो मैंने पहली बार खाया है। अरे रानू, थोड़ा फल मुझे भी दो ना। जैसे ही रानू मोनू को फल देने लगती है कि तभी अचानक से रानू बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया रानू को? हमारी रानू तो बेहोश हो गई। इतने में रानू को वापस से कुछ होने लगता है और अचानक से रानू उठ जाती है। रानू को देख सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। अरे रानू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे ये क्या, रानू तो भूतिया राक्षस हो गई है। अरे सभी लोग भागो यहाँ से, वरना ये हमें खा जाएगी। सभी पक्षी ऐसा सुनकर भागने लगते हैं। वहीं रानू को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। अरे रुको, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? भला मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? सभी पक्षी रानू को इतना बड़ा देखकर डर के मारे अपने अपने घोंसले की ओर भागने लगते हैं। हे भगवान, भला मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? मेरे साथ ये क्या हो गया भगवान? जरूर उस फल की वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी डर के मारे मीनू मौसी के घर पर जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में रानू भी अपने दोस्तों के पास मदद लेने पहुंच जाती है। अरे दोस्तों, सुनो ना, मेरी मदद करो, मेरा यकीन करो, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूंगी, मेरी बात तो सुनो। अरे तू जा यहाँ से, तू अब भूतिया चिड़िया हो गई है। हम सब जानते हैं कि तू हम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली। अरे हाँ मौसी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुमने हमें छुआ और हम तुम्हारे जैसे हो गए तो अरे तुम लोग मेरा यकीन तो करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कोई भूतिया चिड़िया नहीं हुई हूँ। अरे दोस्तों, हमें रानू की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है वो मुसीबत में है और इस हालत में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे नहीं, वो अब भूतिया चिड़िया हो गई है। हम में से कोई भी उसकी मदद करेगा तो वो भी फंसेगा। बिल्कुल सही कह रही है ये। वो हमें फंसाना ही तो चाहती है। जैसे ही हम बाहर जाएंगे, वो झट से हमें खा लेगी। अब कालू कौआ की बात कोई नहीं सुनता और दूसरी ओर रानू की भी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रानू बहुत दुखी होकर रोने लगती है और जंगल में चली जाती है। एक दिन तभी सभी पक्षी बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक से दो शिकारी चील आकर उन पर हमला बोल देते हैं। अचानक से हुए हमले से किसी को कुछ भी नहीं पता था। सभी चिड़िया चील का मुकाबला करती है, लेकिन चील तो बहुत ताकतवर थी। दोनों चील मोनू और टीनू मौसी को कसकर पकड़ लेते हैं। वहीं कालू कौवा किसी तरह से बच के वहाँ से निकल जाता है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चील तो दोनों को खा जाएंगी। अब क्या करूं? अरे कैसे बचाऊं इन्हें? तभी कौवा सोचने लगता है और उसे एक युक्ति सूझती है। अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ। मैं रानू के पास जाता हूँ। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा तुरंत रानू के पास चला जाता है। वहीं रानू दूर जंगल में रहने चली गई थी। अरे रानू, रानू, अरे जल्दी से हमारे साथ चल, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे ऐसा क्या हो गया कालू भैया? तभी कालू कौवा जो कुछ भी हुआ था रानू को सब कुछ बता देता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे अब कालू भैया आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, हम सब लोग मिलकर सब सही कर लेंगे। अरे हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। जल्दी से लेकिन हमें चलना पड़ेगा, वरना वो शिकारी चील उन्हें खा जाएंगे। हाँ हाँ भैया, चलो चलते हैं। एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इससे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा बोलकर रानू और कालू कौवा चील के घोंसले की ओर चले जाते हैं। वहीं दोनों चील चिड़िया को खाने की पूरी तैयारी में थे। अरे दोस्त, कब से ताजा मांस नहीं खाया, आज तो मजा ही आने वाला है, क्यों? बिल्कुल सही कहा तुमने, दोनों चिड़िया वाकई बड़ी टेस्टी लग रही हैं। खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। दोनों चील इसी तरह से आपस में बातें कर रही थी। तभी रानू और कालू कौवा वहाँ पर आ जाते हैं। रानू जोर से चील के घोंसले पे चोंच मार देती है, जिससे कि चील का घोंसला टुकड़ों में बंटकर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या? अरे ये क्या हो गया? किसने किया? किसकी इतनी मजाल? तभी दोनों चील की नजर रानू पर पड़ती है। रानू को देखकर चील बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी जो थी, और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी रानू दोनों को पकड़कर मजा चखाती है और चोंच में पकड़कर दूर जंगल में ले जाकर फेंक देती है। इधर टीनू मौसी और मोनू जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ। तुम्हारी मदद करने की बजाय उल्टा मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। अरे हाँ, मुझे भी माफ कर दो रानू, मैंने भी तो तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया और तुम्हारी सहायता नहीं की। जो फल खाने से रानू की ऐसी हालत हुई, वो फल कहाँ पे है? किसी को पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है। तो क्यों ना वो फल रानू वापस से खाकर देखे, क्या पता वो फल खाने से रानू वापस से अपने पुराने शरीर में वापस आ जाए। सभी पक्षी मीनू मौसी की बताई हुई जगह पर जाते हैं। रानू वापस से वो फल खा लेती है और वो फल खाते ही वाकई रानू पहले जैसी हो जाती है। ऐसा देखकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और आपस में खुशियाँ मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।